अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है हुमैरा अली के चैनल पर आप सभी का। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की कहानी के पार्ट 24 की तरफ। समरीन की शादी भी शमा की शादी के साथ ही होनी थी। सभी खुश थे। अप्पी पहले मायूस थी लेकिन अब खुश नजर आ रही थी। समरीन भी बहुत खुश थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब्बू अम्मी भी बहुत खुश थे। सभी खुश हैं, एक मेरे सिवा। सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। खुदा जो कर रहा है वो मुझे कबूल है। शादी का दिन भी आ गया। सब अपनी खुशियों में खोए हुए थे, लेकिन वहीं शमा तबरेज़ को याद कर रही थी। तबरेज़, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मोहब्बत की गुनहगार हूँ। इसके लिए तो खुदा भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। बाहर से भी आए तो एक बार भी आमना सामना नहीं हुआ। आज तुम मेरे लिए गैर हो। तुम्हारे बारे में सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। मुझे माफ़ कर देना। तबरेज़ में अब किसी और की अमानत हूँ। समरीन का निकाह हो चुका था। काजी साहब अब शमा के पास आए। काजी साहब शमा से पूछ रहे थे कि निकाह कबूल है। वो ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। उसकी आंखों के सामने तबरेज़ मुस्कुरा रहा था और पूछ रहा था, शमा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ, शमा ने हंसकर जवाब दिया। मुबारक हो की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठा। उस आवाज़ से वो चौंक पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वो ये क्या सोच रही थी। तबरेज़ उसका गुजरा हुआ माजी है। इमरोज़ मेरा आने वाला कल है। समरीन की विदाई हो गई थी। शमा की विदाई भी हो रही थी। विदाई में अब्बू के सीने से लगकर शमा खूब रोई। मुझे मेरी बेटी पर बहुत फ़क्र है। मेरी बच्ची ने मेरा भरोसा, मेरा यकीन हमेशा बनाए रखा। खुदा ऐसी बेटियां सबको दे। जाओ बेटा, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत खुशी खुशी करो। अब्बू सर पर हाथ फेरते हुए कह रहे थे। शमा के चेहरे पर भारी काम वाले दुपट्टे से चेहरा पूरा ढका हुआ था। घूंघट की वजह से वो कुछ देख नहीं पा रही थी। कुछ लड़कियां उसे कमरे तक छोड़कर आई थीं और लड़कियां जो शादीशुदा थीं उसको मसेरी पर बिठाया था। वो लोग उसके कानों में न जाने क्या क्या कह रही थीं और हंस रही थीं। वो खामोशी से उनकी बात सुन रही थी। वो लोग चली गईं। उसके चेहरे पर गज़भर घूंघट डला हुआ था। वो एक सहमी गुड़िया की तरह मसेरी पर बैठी थी। गुलाबों से पूरा कमरा सजाया गया था। उनकी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। एक दस्तक सी हुई किसी के आने की, तो शमा अपने आप को संभालती हुई बैठ गई। दूल्हा उसके करीब आकर ही बैठ गया था। वो खामोश बैठा उसको ही देखे जा रहा था। शमा महसूस कर रही थी कि वो उसे ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उसने शमा के चेहरे से घूंघट हटाया तो शमा ने अपने दोनों हाथों से चेहरा छिपा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शमा तुम रो मत, देखो मैं हूँ। आखिर ये कौन था? ये इमरोज़ था या कोई और था? शमा की शादी किससे हुई थी? ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 25 ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।